नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है ना वो चलता कैसे है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन क्या होता है। और एक बहुत ही फैंटास्टिक फीचर है संगम सीआरएम में जो मैंने आज तक दूसरे किसी सीआरएम में नहीं देखा है, तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कवर होने वाला है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल है ना, ये सेल्स और सर्विस में भी यूज़ होता है और रिन्यूअल में भी मैंने यूज़ होता है। तो इसका उल्लेख वापस जब भी हम लोग टिकट वाला पूरा प्रोसेस, सपोर्ट का प्रोसेस डिस्कस करेंगे ना, तब भी आएगा। तो अभी हम जो उसका पर्सपेक्टिव देखेंगे वो खाली सेल्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और जब सपोर्ट वाला है वो तब हम वापस समझेंगे। तो पहले हम ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसमें क्या क्या कवर्ड है ये समझते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के तरीके समझते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हम मोबाइल से कैसे बना सकते हैं ये भी समझते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल पूरा मोबाइल से मैनेज होता है। इसके साथ साथ है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का ऑटोमेशन समझते हैं डिटेल में कि ये ऑटोमेशन मतलब है क्या और उससे आपको फ़ायदा कैसे होगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन हम एक्शन करके देखेंगे कि बना के देख लेते हैं। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कब यूज़ करना चाहिए, तो जब भी आपका है ना कोई रिकरिंग या रिन्यूअल वाला बिजनेस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला मॉड्यूल यूज़ होगा। खास ध्यान रखना कि इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बना देना, ठीक है, क्योंकि आप शायद ये धंधा बहुत साल से कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया होंगे, लेकिन जो लोग ये मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं वो उतने ही साल से आपके साथ नहीं है, पूरा टीम तो नहीं है। तो उनको ध्यान में रख के बनाना कि उनका चेंज एपेटाइट को ध्यान में रख के बनाना है। तो ये यूज़ केस समझते हैं। बहुत से लोग ना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब ये आईटी में भी होता है, नॉन आईटी में होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वाले मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो सर्विस का काम करते हैं वो लोग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ है वो लोग सब्सक्रिप्शन बेचते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट, जब भी आपके बिजनेस में रिन्यूअल का कंसेप्ट आता है कि रेवेन्यू आपको बार बार लेना पड़ता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो रिन्यूअल का रिमाइंडर मिलता है आपको और कस्टमर को, दोनों को मिल सकता है। फिर फीडबैक का रिमाइंडर आता है। ये फीडबैक का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और जनरली लोग मिस कर जाते हैं। तो ये वाले वीडियो को आप खास बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये पर्सपेक्टिव से भी देखना, बहुत कुछ एक्स्ट्रा समझने को मिलेगा। और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का ऑटोमेशन कैसे होता है इसके लिए भी इसका यूज़ हो सकता है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल है ना, इसका रिलेशनशिप अकाउंट के साथ, या मतलब कंपनीज की अकाउंट जो भी बोले आप, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी होता है। तो एक ही कंपनी के साथ आपके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये हो सकता है। एक ही अपॉर्चुनिटी के अंदर आपके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये भी हो सकता है। नाउ दीज आर एज केसेस। एज केसेस मतलब सबको ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा यूज़ होता है तो हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक बात है कि ये भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का आज हम वीडियो में देखेंगे ना, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में कोटेशंस की तरह भयंकर स्कोप है कस्टमाइजेशन का, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का। इसको आप बहुत फ्लेक्सिबल है और वो सारा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा एडमिन पैनल से। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोर्स में ये सब चीज़ बहुत डिटेल में कवर होगा कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है, जो सबको लागू पड़ेगा। इसमें से भी शायद कुछ होगा जो आपको नहीं लागू पड़े। जो आपको नहीं लागू पड़ता है वो मत करना। ये प्रोडक्ट का डिटेल्स भी आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। अब बहुत बार कैसा होता है कि जिस चीज़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है मेंटेनेंस का, एंड देयर आर लेट्स से 50 आइटम्स और 5 आइटम्स, और आपको प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट का, तो वो भी ऑप्शन है इसमें। अब ये प्रोडक्ट का डिटेल्स वाला कंसेप्ट है ना, वो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। वो जब भी हम एडमिन का ट्रेनिंग का कोर्स करेंगे उसके अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल आएगा ना, उसमें हम कवर कर लेंगे। एक और ऑप्शन भी है कि जो प्रोडक्ट लिस्ट होगा ना आपका, वो आप कॉन्ट्रैक्ट के नीचे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है, वो इंपोर्ट का चैप्टर है ना, उसमें कवर होगा, इधर नहीं कवर होगा, और वो अलग चीज़ है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ेगा कि वो ढंग से समझ के फिर ही इंपोर्ट का प्रोसेस सेट करे आपकी। इधर घाई घाई में करने वाला काम नहीं है। घाई में करोगे तो बिगड़ जाएगा, और फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस या सपोर्ट के धंधे में कैसे यूज़ होता है, इसका खाली थोड़ा सा आइडिया समझ लेते हैं। ये हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि सर्विस के चैप्टर में डिटेल में कवर होगा। अब जब इसमें टिकट क्रिएट होगा ना, तो उधर लिखा हुआ आ सकता है कि ये टिकट इस कॉन्ट्रैक्ट का है। तो आपको ये भी मालूम पड़ सकता है कि अभी जो सपोर्ट का हम केस हैंडल कर रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है कि नहीं है, एएमसी में है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि पैसा लेना है कि नहीं लेना है, वो भी वहाँ से मालूम पड़ सकता है। तो ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है।
दूसरा है कि टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस मालूम पड़ सकता है। अब टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस का पूरा डिटेल जो है ये आगे पहले वीडियो में भी एक कवर हुआ है, और दूसरा एक वीडियो आएगा उसमें भी बहुत डिटेल में कवर होगा। जो अपना एक्टिविटीज़ वाला वीडियो है ना उसमें बड़ा डिटेल में कवर होगा। फिर ऑफ कोर्स ऑटोमेशन में भी काम आएगा। ऑटोमेशन का ये वाला जो आइडिया है ना कि प्री शेड्यूल विजिट्स और टिकट्स को जो मैनेज करने वाला काम है वो आप कॉन्फ़िगर सेल्स में करते हो, यूज़ वहाँ होता है ना, क्योंकि जब भी बेचा जाता है कॉन्ट्रैक्ट तभी नक्की होता है ना कि मैं साल में इतने टिकट करूँगा या इस तरह से सर्विस दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रकार होता है, तो दैट इज़ कवर्ड। अच्छा, अब चलो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। पहले वेब से देखेंगे फिर मोबाइल से देख लेंगे। तो वेब वाला कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके क्रिएट को क्लिक करिए, या पहले जितने भी तरीके हमने डिस्कस कर चुके हैं वो सारे तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट का बटन दबाया, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेमो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेमो कंपनी, ठीक है। और फिर जनरली ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है ना किसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होता है, तो अगर है तो यू शुड सिलेक्ट, नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। इस एंट्री के लिए मैं ये छोड़ दूंगा। उसके बाद स्टेटस पकड़ना है, तो मैं बोलता हूँ ये एक्टिव है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है, लेट्स से 1,20,000 का है, और इसका कौन सा शुरुआत का डेट है, तो आज का ही पकड़ लेते हैं, आज से शुरू। और कितने ड्यूरेशन का है, तो मैंने कहा कि 1 साल का है। तो जैसे ही मैं 1 साल का करूँगा तो वहाँ पर डेट अपने आप आ जाएगा। आप जैसे ही उस फील्ड से निकलेंगे ना तो एंड डेट अपने आप आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार पकड़ते हैं, तो लेट्स से दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ एएमसी। एएमसी करो, सब्सक्रिप्शन करो, इंटरनली सेम है। ये आपके समझने के लिए 2 रखा है, अदरवाइज आप लॉजिक देखो ना, तो लॉजिक जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी इनकम रिन्यूअल होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इस लेट्स सी, मैंने जो पहले बताया वो गलत था, वो अकाउंट नेम था, तो वहाँ पर जो सिलेक्ट करना है दैट इज़ डेमो कंपनी। डेमो कंपनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, ऐसा एक कंपनी बना के रखा था आपको बताने के लिए। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी, उसमें समझो मैं सॉफ्टवेयर लेता हूँ या हार्डवेयर लेता हूँ, अभी इसमें हार्डवेयर ले लेते हैं। अच्छा, ये जो डिटेल्ड समरी दिख रहा ना, ये आपको यूज़ करना हो तो करना, अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो मत करना। ये क्या है मैं आगे बताऊँगा, इसका डिटेल वाला वर्जन देखेंगे तभी, इसमें नहीं देखना है। एक यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्ट यूआरएल है। अब बहुत बार कैसा होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो बहुत सी कंपनीज ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का यूआरएल होता है, तो आप वो यूआरएल यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपने फिजिकली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट और उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाया है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। अब जो अटैच करने का वाला तरीका है कि मैं इसको सेव करने के बाद आपको बताता हूँ। ये कमेंट्स हिस्ट्री एज इट सेज, आप इधर जो कथा लिखना हो लिख सकते हो, राइट। तो ये अपना हो गया और इसको बोलते हैं सेव। तो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मान लो आपके पास वो पीडीएफ फाइल है कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया हुआ, पीडीएफ स्कैन किया हुआ, तो वो यहाँ पर अटैचमेंट में आप क्रिएट अटैचमेंट करके अटैच कर दीजिए, राइट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेमो कंपनी फॉर 22-23, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप इज लीगल डॉक एंड लेट्स से अपलोड फाइल, और फिर कोई भी फाइल पकड़ लो, समझो ये पकड़ता हूँ अभी कलर थीम, ये हो गया अपलोड, और इसको कर दो सेव, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये था हाउ वी कैन क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेब। अच्छा, अगर आप ये कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेगा। ये पेज रिफ़्रेश नहीं किया गया, मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये पेज रिफ़्रेश हो गया, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेगा। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और ये डेमो कंपनी को रिलेट किया था, तो दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी ना, इसका ध्यान ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं बनाना ही पड़ेगा तो उसका एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी बनाना, जैसे आगे बताते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नेम इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस जैसे वहाँ एक्टिव, इनएक्टिव, नॉट स्टार्टेड। अभी इनएक्टिव और नॉट स्टार्टेड में क्या फ़र्क रहता है। मान लो ऐसा हुआ कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आज समझो दिसंबर है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भाई 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होगा, तो 1 जनवरी तक का जो पीरियड है ना वो कहलाएगा नॉट स्टार्टेड, और 31 दिसंबर के बाद का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा इनएक्टिव। मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के पहले का पीरियड है दैट इज़ नॉट स्टार्टेड, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने का जो पीरियड है दैट इज़ इनएक्टिव। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है या क्यों ऐसा डिफ्रेंशिएशन है,
क्योंकि जो एंड डेट आपने डाला है ना, वो एंड डेट के हिसाब से सॉफ्टवेयर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को इनएक्टिव कर देता है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो आपने नहीं किया तो आप भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए वो सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस में 3 प्रकार होते हैं, वो आपको करना ज़रूरी है। स्टार्ट डेट और एंड डेट, ऑब्वियसली उसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन है कि आप कितने भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, मतलब 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 15 महीने का, 1 साल का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिफाइन यू कैन डिफाइन। फिर इसको जो रिलेट करना था हमने, जैसे इसमें रिलेट किया ना, रिलेटेड टू डेमो कंपनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, उस कंपनी को रिलेट किया, वो ज़रूरी था। अगर आपका अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी को रिलेट करना ज़रूरी है। फिर जैसे मैंने बताया, आप पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, यूआरएल है तो उधर वो ऐड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट किया था हमने, प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट किया था। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा वो आपका एडमिन करेगा। तो हम डेमो देख चुके हैं, अब देखते हैं मोबाइल में से कैसे होता है। मोबाइल में आप कॉन्ट्रैक्ट्स मॉड्यूल में जाके वो प्लस को क्लिक करिए, ये एक तरीका है, या फिर जो डैशबोर्ड के ऊपर से प्लस करके आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था ना कि कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके, उसमें से कोई भी तरीका ले लेना। अभी कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या क्या रखते हैं, तो हम ऐसा रखते हैं कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रखते हैं 20,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट का टाइप रखते हैं सब्सक्रिप्शन। प्रोडक्ट कैटेगरी रखते हैं सॉफ्टवेयर या सर्विस रख दो, खाली एएमसी था, सर्विस देना है। स्टेटस समझो एक्टिव हो गया। फिर स्टार्ट डेट, उसमें भी आज का ही पकड़ते हैं, ठीक है। वैसे आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 21 दिसंबर है। कितने पीरियड का रखना है, तो रखते हैं 1 ईयर का। तो 1 ईयर रखेंगे तो आपका जो एंड डेट है ना, ये अपने आप आ जाएगा कि कौन सा एंड डेट होना चाहिए। और उसके बाद अकाउंट नेम, उसमें वही सिलेक्ट करते हैं जो अपना डेमो कंपनी वाला सिलेक्ट किया था। अपॉर्चुनिटी नेम अभी वापस नहीं रखते हैं, और ये जो मंथ और विज़िट वाला था, पर ईयर विज़िट और वो सब, वो मैंने आपको बताया, ये बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं। इसको कर लो सेव। तो ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल से। जैसा उसमें था वैसे ही प्रोसेस है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 4 कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन कैसा होता है ना, उसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं। पहले लॉजिक समझेंगे और उसके बाद उसको एक्शन में देखेंगे। तो ये है ना, वैसे देखो तो दिस वी कैन कॉल एज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। जो बीपीएम होता है ना, वो वाला हिसाब हुआ ये। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो शुरुआत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की होगी ना, तो जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी से होगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी से ही करें, आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट से भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने सीआरएम आज लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 महीने पहले का था, तो हो सकता है वो इसमें नहीं हो, तो आप सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भी शुरुआत कर सकते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटी बनाया, ठीक है। आप किसी के साथ सब्सक्रिप्शन का या एएमसी का बातचीत कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपका क्लोज 1 हो गया। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी क्लोज 1 होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाएगा। अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो इनएक्टिव होगा, मतलब नॉट स्टार्टेड होगा। और उसके बाद आप उसको मैन्युअली जाके स्टार्ट करोगे, बाकी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लोगे। और कॉन्ट्रैक्ट जब आप सेव करोगे उसको एक्टिव करके, तब बनेगा, एक बनेगा फीडबैक टिकट और एक बनेगा अगले साल का अपॉर्चुनिटी। अब ये 2 क्या चीज़ है ना, वो समझते हैं। जनरली ये होता है कि जब ये वो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो समझो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो 1 दिसंबर को शुरू हुआ, तो अगले साल 30 नवंबर को ख़त्म होगा। तो 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है ना, ये सेलर को और बायर को दोनों को याद नहीं रहता है। बाद में अकाउंटेंट बोलता है कि यार ये तो रह गया करके। तो फिर सेलर अर्जेंट में बायर को फ़ोन करता है कि भाई तुम्हारा तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिन्यू करना था, तो इतना चेक भेज दो करके। उस टाइम पे वो बायर जो है ना, वो अपने को ताना भी मारता है कि अच्छा, तुमको खाली पैसा लेने के टाइम ही हमारी याद आती है, हमारी इतने प्रॉब्लम है तो वो तो ध्यान में ही नहीं आया। तो इस चीज़ से बचने का ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन में तरीका है। अब वो कैसा है, 2 तरीके हैं, एक सिंपल वाला है और एक एक्सटेंडेड है। मैं पहले सिंपल वाला बोलता हूँ, फिर एक्सटेंडेड समझते हैं। सिंपल वाला तरीका ये है कि मान लो आपने 1 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तो मतलब 30 नवंबर को ख़त्म होगा अगले साल। तो 30 नवंबर के 45 डेज़ पहले, मतलब 15 सितंबर को आप एक फीडबैक का टिकट बना देते हो। तो फीडबैक का टिकट क्या होता है, मतलब कि फीडबैक का काम करना है। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था ना कि कुछ भी काम करना है ना इंटरनल, तो एक टिकट बना दो, बेस्ट आइडिया है।
तो फीडबैक आपका यहाँ से आदमी कर लेगा 45 डेज़ पहले, मतलब 15 सितंबर को। फिर आपने यहाँ पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया है कि अगला जो अपॉर्चुनिटी बनेगा ना वो 30 दिन पहले बनेगा, मतलब 30 अक्टूबर को। तो ये 30 अक्टूबर को आपका व्यक्ति जो है सेल्स वाला वो कस्टमर को फ़ोन करेगा कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट का हैप्पी बर्थडे आ गया है, तो गिफ्ट लेना पड़ेगा, ऐसे करके। अच्छा, उस टाइम पे ना सेल्स वाले को मालूम होता है कि 15 दिन पहले जो टिकट क्रिएट हुआ था ना फीडबैक का, वो किसी ने फीडबैक लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है और अगर बुरा आया था तो उसको सुधारा है कि नहीं सुधारा है। तो मतलब अब जब सेल्स वाला फ़ोन करता है ना आपके कस्टमर को, तो कस्टमर को ताना मारने का चांस नहीं मिलेगा। ये हम बहुत साल से यूज़ कर रहे थे और अभी बहुत सारे कस्टमर्स कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रूवन है। इस तरह से जाओ तो परफेक्ट चलता है। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है कस्टमर के साथ, और कस्टमर खुश भी रहता है, और आपका रेवेन्यू भी आपको टाइम पे मिल जाता है। तो ये सारा का ऑप्शन है। फिर ये जो मैंने एक्सटेंडेड बताया ना, ऐसा उसकी बात करते हैं। तो बहुत बार कैसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नक्की होता है कि 1 साल में मैं 10 विज़िट करूँगा, ठीक है, या 1 साल में मैं 6 विज़िट करूँगा, या 6 बार आपको टिकट रेस करने देंगे। तो ये हो गया, वैसे देखो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्री कॉन्फ़िगर्ड, आप उसको टिकट्स बोल सकते हैं, प्री नंबर टिकट्स। तो ये भी व्यवस्था इसमें है। अब यही चीज़ का एक दूसरा उपयोग हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका हाई वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का आपको जो फीडबैक है ना वो बड़ा रेगुलर चाहिए होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फीडबैक जो ना यूज़र से नहीं, उसके बॉस से चाहिए होता है। तो आपका सपोर्ट टीम तो यूज़र से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ से फीडबैक नहीं चाहिए, आपको बॉस से फीडबैक चाहिए। तो आप ऐसा करके रख सकते हैं, समझो आपको फीडबैक हर 2 महीने चाहिए। तो जो प्री कॉन्फ़िगर्ड या प्री नंबर टिकट्स है ना, वो आपने बनाए 6। तो मतलब 1 साल में 6 बार आपकी टीम फीडबैक लेगी। किससे? बॉस से। ये भी इसमें कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा चलता कैसे है। अब इसका शुरुआत कहाँ से होगा? तो जैसे मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी से होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसी डेमो कंपनी के नीचे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो लेट्स क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। तो हम ऐसे बनाएंगे कि डेमो अपॉर्चुनिटी, टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट कैटेगरी समझो सॉफ्टवेयर लेते हैं। क्वांटिटी था तो कुछ 120 यूनिट था। एक्सपेक्टेड अमाउंट जो था लेट्स से दैट इज़ 2,40,000। और एक्सपेक्टेड क्लोज डेट, अभी हम अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड डेट इज़ ये वाला। और सेल स्टेजेस अभी हमने नेगोशिएशन चालू है या कोटेशन दिया हुआ है, जस्ट व्हाटएवर, ये खाली आपको समझाने के लिए। कोटेशन का यूआरएल होगा, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था तो वो, और ये लीड सोर्स कहाँ से आया था तो दैट यू कैन पुट। अभी ये रेफरेंस से है, मतलब अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर है। इसको कर देते हैं सेव। अभी आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसी अपॉर्चुनिटी को एडिट करके हम बताएंगे कि क्लोज्ड 1। एज सुन एज वी डू इट क्लोज 1, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और जो कोटेशन गिवन है उसको कर देता हूँ क्लोज्ड 1। तो अपना ये अपॉर्चुनिटी बन गया, और उसके नीचे जो पहले बनाए थे वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिख रहा है, और जो अभी बनाया ना वो भी दिखेगा। ये वाला बनाया ना अभी डेमो अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन गया है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो अभी होगा ना, उसका स्टेटस दिखाएगा नॉट स्टार्टेड, तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं हुआ क्या, राइट। हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कस्टमर के साथ, फिर वो अपना चल रहा था और अपॉर्चुनिटी अपने को मिल गया, ऑर्डर मिल गया। तो ऑर्डर मिल गया, तो जैसे ही हमने अपॉर्चुनिटी में बोला ना कि क्लोज्ड 1, तो सिस्टम ने कॉन्ट्रैक्ट खुद से बना लिया। अभी ऐसा सिस्टम को क्यों मालूम पड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? तो ये सेटिंग जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। तो वो एडमिन वाले कोर्स में कवर होगा। लेकिन मान लो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को एडिट करते हैं और उसका बाकी का डिटेल भरते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस करते हैं एक्टिव, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो स्टार्ट डेट जिस तारीख को आपने क्लोज़ किया ना वो तारीख ले लेता है। तो अब इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स से स्टार्ट डेट इज़ 1 जनवरी, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का।
तो ये एंड डेट आ गया इसका। और कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, तो सब्सक्रिप्शन है, उसका वैल्यू आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया। यहाँ पे ये एग्जांपल पकड़ते हैं। समझो ऐसा है कि आपको है ना 1 साल में उसके यहाँ पे 6 विज़िट करने हैं, राइट। और पहला विज़िट कब होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, एंड दैट इज़ डन। तो इसको कर लेते हैं सेव। ये जो मैसेज आ रहा ना वो आपको ये बता रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरे रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं उसमें इसी का डेटा यूज़ होगा। तो कोई बड़ा भारी कुछ खतरा नहीं लिखा हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखा है ना वो वहाँ यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होगा, टिकट में जो अभी बनेगा। ये देखिए जो 6 टिकट हमने बनाने को बोला था ना, तो वो 6 टिकट इन्होंने बना लिया है। तो अब ये 6 टिकट का तारीख भी वो हिसाब से कॉन्फ़िगर होगा, जैसे हमने उसमें सेटिंग किया था ना कि भाई पहले 1 महीना छोड़ के फिर इतने टुकड़े कर दे, तो अपने आप उसका सेटिंग कर लेता है और फिर आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये ऐसा होता है कि जो टिकट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है ना उसको ही टिकट असाइंड होते हैं, फिर आप उसको आपकी सेल्स टीम को या आपके सर्विस टीम को जो भी मेंटेन करने वाला है उसको दे देते हैं। अब इसका आगे का स्टोरी समझते हैं क्या होगा। जिस दिन आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, अब इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा ना वो एडमिन पेज का एक्सेस है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमने बता दिया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला हो तो 30 दिन के पहले, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की तारीख से 30 दिन के पहले नया अपॉर्चुनिटी बना दो और उसका एक डेट रख दो कि 20 दिन में ये एक्सपेक्टेड क्लोज़ है, ठीक है। और जो टिकट बनेगा वो टिकट बना दो लेट्स से 45 डेज़, तो ये हो जाएगा। तो लेकिन ये होगा कब, ये जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ना तब होगा। तो मतलब अभी नहीं क्रिएट होगा, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ना अगले साल तब होगा। और ये अपने आप उस तारीख को टिकट भी बन जाएगा और अपने आप उस तारीख को अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। और अपॉर्चुनिटी के नाम के आगे इस तरह से ऑटोमेशन लिखा हुआ आएगा या फिर आपने जो भी रखा है ना वो लिखा हुआ आएगा। तो ये था पूरा कॉन्ट्रैक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन का डेमो। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। इसमें खास ध्यान यही रखना है कि इसका जो वैसे प्रोसेस है ना वो सिंपल है, इधर जो करना ना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल काम ये हो सकता है कि आपकी टीम को प्रोसेस सिखाना जो है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि एक छोटा सा प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना लेना और वो टीम को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वरना क्या होगा कि आप उनको बताएंगे नहीं और फिर वो यूज़ करेंगे नहीं और आपका पूरा प्रोसेस चौपट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना के आपकी टीम को देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स के प्रोसेस में टिकट कैसे यूज़ होता है। हाँ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।